इंदौर में कोरोना व अन्य बीमारियों से ग्रसित मरीजों को हॉस्पिटल से लेकर आवश्यक दवाओं की पूर्ति में दिक्कतों को दूर करने के लिए बंगाल चुनाव से लौटे बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने बीजेपी जनप्रतिनिधियों सहित अधिकारियों के साथ बैठक ली। इस दौरान उन्होंने व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदारों को दिशा निर्देश भी दिए। कोरोना महामारी की वजह से इंदौर के हालात बिगड़ते जा रहे हैं। मरीजों को उचित उपचार न मिलने के कारण शमशान घाट के आंकड़े रोजाना नया ग्राफ तैयार कर रहे हैं। इसी बीच बंगाल चुनाव से कुछ समय निकालकर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय इंदौर पहुंचे। यहां उन्होंने रेजिडेंसी कोटी पर अधिकारियों के साथ बैठक कर उचित दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बंगाल में 22 तारीख को छठे राउंड का मतदान होना है। इस छठे राउंड में ही बीजेपी बहुमत में आ जाएगी, तो वही 7वें और 8वें राउंड में बीजेपी 200 सीटों के लगभग पहुंच जाएगी। इससे बंगाल में निश्चित तौर पर बीजेपी की ही सरकार बनेगी। देखिए, कल छठे चरण के चुनाव हैं और मुझे लगता है कि कल ही हम कंफर्टेबल मेजॉरिटी में आ जाएंगे। कल के मतदान के बाद 7वें 8वें में हमारी सीट 200 तक पहुंचेगी। तो हमारी जो तैयारी है वो बिल्कुल परफेक्ट है और हम 100% सरकार बनाएंगे। मैं आपको बहुत जवाबदारी के साथ कह रहा हूँ कि वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। कांग्रेस के प्रचार बंद करने से और प्रचार करने से बंगाल में कोई फर्क नहीं पड़ता। कांग्रेस है ही नहीं। वहाँ सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट के अंदर कांग्रेस है, मालदा में और मुर्शिदाबाद। उसके अलावा कांग्रेस है ही नहीं। दोनों डिस्ट्रिक्ट में राहुल गांधी सभा करके आ गए, वहाँ लोग ही नहीं आए। उनका काम खत्म हो गया। राहुल गांधी ने बोला मैं बंगाल में सभा नहीं करूँगा। तो भैया तुम्हारे कार्यक्रम थे क्या पहले? ये तो बताओ कि तुम्हारा ये शेड्यूल था और मैंने कैंसिल किया। कोई शेड्यूल ही नहीं था। 2 जिले में कांग्रेस ने, वहाँ 2 जिलों में उन्होंने सभा कर दी। उसके बाद उनके पास कोई काम ही नहीं था। वहीं उन्होंने शहर में बढ़ते कोरोना मरीजों की स्थिति को देखते हुए कई अहम फैसले अधिकारियों के साथ बैठकर शहर हित में लिए हैं। उनका कहना था कि शहर में एमवाय अस्पताल, चाचा नेहरू अस्पताल, सेवा कुंज व अन्य अस्पतालों में आवश्यकता अनुसार बेड बढ़ाए जाएं और इन्हें उपयोग में लिया जाए। उन्होंने संभागायुक्त पवन शर्मा को भी निर्देश दिए हैं कि इंदौर संभाग के अन्य जिलों में ही मरीजों के लिए उचित उपचार की व्यवस्था की जाए, ताकि इंदौर शहर में मरीजों की संख्या ना बढ़ सके और मरीजों को उनके ही जिले में उचित उपचार मिल सके। तो एक तो वर्तमान जो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे हमारे पास एमवाई के अंदर अभी 2 फ्लोर खाली है। उस 2 फ्लोर के अंदर पूरे बेड, पूरे ऑक्सीजन की व्यवस्था हम करेंगे। गीता भवन, रमेश जी ने बताया ESI हॉस्पिटल, वहाँ 200 बेड हो सकते हैं। चाचा नेहरू हॉस्पिटल, सेवा कुंज, बापना, मेट्रो हॉस्पिटल, गुरुजी न्यास, ऐसे सब हॉस्पिटल्स के बेड और ऑक्सीजन का पूरा नेटवर्क हमें खड़ा करना है। ये हमने 8 दिन का समय दिया है। हमारे पास 1500 बेड और तैयार हो जाएंगे, जिसमें लगभग 100 ICU के होंगे। और तो ये हमारी भी अभी तैयारी प्रारंभ हो गई है। हमारी चिकित्सा व्यवस्था है, एक सरकारी, एक प्राइवेट। सरकारी हॉस्पिटल में जो भर्ती होता है उसको तो इंजेक्शन मिल रहे हैं, पर प्राइवेट में हॉस्पिटल में है उसको इंजेक्शन नहीं मिल रहा। आज मैंने कहा कि हमारे लिए पेशेंट है, चाहे प्राइवेट का हो चाहे सरकारी का। प्राइवेट वालों को भी मिलना चाहिए। तो यदि इनके पास एक्स्ट्रा आ जाते थे तो ये लोग स्टोर कर रहे थे। अभी हमने भोपाल बात की अधिकारियों के सामने ही और ये निर्देश दिए कि वे जितने पेशेंट हैं उतने ही इंजेक्शन अगले दिन के लिए रखें, बाकी तत्काल प्राइवेट हॉस्पिटल को दे दें। अभी 1500 इंजेक्शन अभी तत्काल प्राइवेट हॉस्पिटल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। बहरहाल बंगाल से आने के बाद भाजपा राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने मोर्चा संभाल लिया है। उन्होंने व्यवस्थाएं बनाए रखने के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं।